जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बैटमैन गली के चोर चपाटों से पिट जाता है, सुपरमैन स्माइल करने के सपने देखता है और वंडर वुमन दूसरे सुपर हीरोज पर लाइन मारती है। यही कहानी है स्नाइडर वर्स की, यानी कि जैक स्नाइडर की डीसीयू की। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्नाइडर की फिल्म्स की बात करेंगे। अगर तुम पूरे डीसीईयू की राइज एंड फॉल वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस यूनिवर्स को बनाया तो बहुत सपनों के साथ था, लेकिन उसमें से एक भी सपना पूरा नहीं हो पाया। इस यूनिवर्स के दूसरे मूवीज जैसे सुसाइड स्क्वाड, बर्ड्स ऑफ प्रे, द फ्लैश देखने के बाद फैंस अर्जुन कपूर के मूवीज की ज्यादा चर्चा करते हैं। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। तो 2008 में मार्वल ने आयरन मैन मूवी के साथ सिनेमास और थिएटर में वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दी थी, जहां पर मार्वल ने एक सुपर हीरो की सोलो मूवी लेकर एंड में फाइनल शोडाउन करने जा रहे थे। उसी समय नोलन की द डार्क नाइट ट्रियोलॉजी बॉक्स ऑफिस पर मेगा हिट थी। अब मार्वल का ये प्लान देखकर डब्ल्यूबी वालों में भी ये चुल मच गई कि वो भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे। डब्ल्यूबी ने नोलन से कहा द डार्क नाइट यूनिवर्स को और भी एक्सपेंड कर दो और उसमें नए कैरेक्टर्स डाल दो, लेकिन नोलन ने ऑस्कर का सपना देखते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब जैक स्नाइडर ने डब्ल्यूबी के लिए पहले भी मूवीज बनाई थी, जैसे 300 और वॉचमैन, जो कि सक्सेसफुल तो थी बट कुछ ऑडियंस के लिए। इनफैक्ट डब्ल्यूबी और जैक स्नाइडर का उतना ही गहरा रिश्ता है जितना मोदी जी और मेलोनी का है। तो 2013 में आई मैन ऑफ स्टील, डायरेक्टेड बाय जैक स्नाइडर। ये एक सीरियस ग्राउंडेड डिप्रेसिंग टोन की सुपरमैन फिल्म थी। इस मूवी को इसकी डार्क टोन की वजह से बहुत क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन जो भी हो, इस मूवी के विजुअल्स और एक्शन, हेनरी कैविल का सुपरमैन इतना तगड़ा था कि सबको लगा कि डीसी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $670 मिलियन कमाए, लेकिन डब्ल्यूबी वाले इससे ज्यादा खुश तो नहीं थे। अब 2014 कॉमिक कॉन में अनाउंस होती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, स्टारिंग बेन एफ्लेक एज बैटमैन और हेनरी कैविल का सुपरमैन। इस मूवी की हाइप आसमान पार कर चुकी थी, क्योंकि आज से पहले एक ही स्क्रीन पर बैटमैन और सुपरमैन नहीं दिखाई दिए। मूवी 2016 में रिलीज होती है और डब्ल्यूबी वालों को लगा सुपरमैन और बैटमैन को मिला दिया तो बॉक्स ऑफिस पर बिलियंस ही बिलियंस होंगे। वो बहुत दूर के सपने देख रहे थे, लेकिन जैसा सोचो वैसा होता कहाँ है। ये मूवी क्रिटिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से फ्लॉप रही। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $870 मिलियन कमाए, इससे ज्यादा तो कैप्टन मार्वल की मूवी ने कमा दिए थे। मूवी में डब्ल्यूबी वालों की टांग डालने की वजह से इस मूवी के 2 वर्जन्स निकल कर आए, एक थिएट्रिकल कट जो 2.5 घंटे का था और एक अल्टीमेट एडिशन जो 3 घंटे का था। अब 3 घंटे की इतनी बड़ी मूवी है तो जाहिर सी बात है दिन में कम शोज चलेंगे, तो ये डब्ल्यूबी वालों को मंजूर नहीं था। उन्होंने इसे काट पीट कर 2.5 घंटे का कर दिया और मूवी के इंपॉर्टेंट सीन्स काट दिए गए। और फिर से डब्ल्यूबी की वही चुल कि ये कैरेक्टर भी डाल दो, वो कैरेक्टर भी डाल दो, अगले साल जस्टिस लीग बना दो, और इसी सब की और मार्वल से कम्पीट करने के चक्कर में इस मूवी का एक मजाक बनकर रह गया। अब देखो, मेरी माँ का नाम मारता है और तुम्हारी माँ का नाम मारता है, इससे हम लड़ाई छोड़कर दोस्त बन जाते हैं, ये बिल्कुल वाहियात है, जब तक कि हमने इस मूवी का अल्टीमेट कट ना देखा हो। अब 2016 में ही आई सुसाइड स्क्वाड फिल्म। ये मूवी भी सेम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का टोन लेकर चलती है। मूवी बस अब ठीक ही थी, और इस मूवी का जोकर यानी कि जेरेड लेटो का जोकर टिकटॉक के एक रैपर की तरह लग रहा था। वो इतना वाहियात था कि लोग उसे रिस्टर के जोकर से कंपेयर कर रहे थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $740 मिलियन कमाए, पर क्रिटिक्स ने इसे बहुत गालियां दी। अब 2017 में आई 2 डीसी मूवीज, जहां पर पहली मूवी वंडर वुमन, ये एक परफेक्ट ओरिजिन बेस्ड फिल्म थी और ये चल गई। इस मूवी ने $820 मिलियन कमाए। ये पहली फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी बनी जिसने ये फीट अचीव किया था। अब दूसरी तरफ नवंबर में, जहां पर मार्वल और डीसी की राइवलरी पीक पर चल रही थी, वहां पर डब्ल्यूबी ने जस्टिस लीग नाम का एक वायरस रिलीज कर दिया था। अब मूवी रिलीज होती है और सब इसकी तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि इसे नए गालियां दे रहे थे कि ये किस किस्म का बवासीर स्क्रीन पर दिखा दिए हो, ये का बवासीर बना दिए हो। और डब्ल्यूबी वालों की पुरानी आदत मार्वल से कॉपी करने की, वो भी इस मूवी में बकवास किस्म के जोक्स डालना चाह रहे थे। उसी समय मार्वल की थॉर रैग्नारोक रिलीज होती है और उसके सामने ये मास्टरपीस फेल हो जाती है। जहां पर थॉर रैग्नारोक 2 से 3 सुपर हीरोज पर फोकस करती है, वो मूवी तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट की थी, और दूसरी तरफ जॉस व्हीडन का मास्टरपीस जो 6 सुपर हीरोज पर फोकस करता है, वो 2 घंटे से भी कम की थी। तो ये मूवी भी एक बड़ा फ्लॉप बनकर रह गई बॉक्स ऑफिस पर और फैंस के बीच। इस मूवी को फैंस ने देखकर डब्ल्यूबी वालों से कहा, तुमसे ना हो पाएगा। इस मूवी की दिक्कत ये थी कि डब्ल्यूबी वाले स्नाइडर के काम से खुश नहीं थे। वो मूवी में सुपरमैन को जोक मारता देखना चाह रहे थे, और कुछ फैंस भी स्नाइडर के विजन से खुश नहीं थे, क्योंकि स्नाइडर जस्टिस लीग में बैटमैन और लोइस लेन का बच्चा बनाने जा रहे थे।
ये मूवी को जैक स्नाइडर डायरेक्ट कर रहे थे और ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। उसी दौरान स्नाइडर की बेटी सुसाइड कर लेती है, जिसके चलते स्नाइडर को ये फिल्म बीच में ही छोड़नी पड़ती है। डब्ल्यूबी वाले इस बात का फायदा उठाते हैं, वो जैक स्नाइडर को फायर कर देते हैं और एवेंजर्स 1 और 2 के डायरेक्टर जॉस व्हीडन को ले आते हैं। और डब्ल्यूबी वालों को लग रहा था कि जॉस व्हीडन उन्हें बिलियंस कमा कर देंगे, लेकिन बिलियन तो छोड़ो, इस मूवी ने उल्टा 150 मिलियन का नुकसान करा दिया था। इतनी वाहियात मूवी थी कि जॉस व्हीडन और पूरी डब्ल्यूबी वालों को तरह तरह की गालियां दी जा रही थी। इस मूवी का VFX और CGI ऐसा लग रहा था कि कोई स्नैपचैट का फिल्टर इस्तेमाल कर बनाया हो। जॉस व्हीडन ने इंपॉर्टेंट सीन्स काट दिए थे और मूंछों वाला सुपरमैन बना दिया था। बैटमैन और फ्लैश जोकर से ज्यादा जोक्स मारने का ठेका ले रखे थे और वंडर वुमन दूसरे मेल सुपर हीरोज पर लाइन मार रही थी। और होना भी चाहिए जब 5 आदमियों को एक फीमेल के साथ एडजस्ट करना पड़े। अब 2020 में लॉकडाउन आ गया और जैक स्नाइडर के डाई हार्ड फैंस डब्ल्यूबी वालों से डायरेक्टर्स कट यानी कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग रिलीज करने को कह रहे थे, लेकिन डब्ल्यूबी वाले ट्रॉमा में थे क्योंकि 2017 में उन्होंने जो आविष्कार देखा था जॉस व्हीडन का बड़ी स्क्रीन पर, उससे वो अभी तक उभर नहीं पाए। अब लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए सारे फिल्म स्टूडियोज अपने OTT प्लेटफॉर्म्स निकाल रहे थे और डब्ल्यूबी वाले दूसरे स्टूडियोज का देखकर उन्होंने भी निकाल दिया HBO Max, लेकिन OTT पर बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं था और बार बार हैरी पॉटर और डार्क नाइट ट्रिलॉजी नहीं बता सकते क्योंकि लोगों को एक ही वीडियो या फिल्म को बार बार देखने से मजा नहीं आता। तो डब्ल्यूबी वालों ने इसका फायदा उठाते हुए स्नाइडर से बात करी और $70 मिलियन का बजट दिया बाकी की मूवी कंप्लीट करने के लिए। और 2021 में 4 घंटे लंबी ब्लैक एंड व्हाइट जैक स्नाइडर जस्टिस लीग रिलीज होती है। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग काफी अच्छी सुपर हीरो फिल्म थी, खासकर जॉस व्हीडन की टट्टी से तो बहुत अच्छी फिल्म थी। इसके बाद जैक स्नाइडर जस्टिस लीग 2 बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके रिश्ते डब्ल्यूबी वालों के साथ बिल्कुल सलमान भाई और विवेक ओबरॉय जैसे हो गए और डब्ल्यूबी वालों को भी इस यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू नहीं करना था। उन्होंने भी रिबूट का बटन दबा दिया और अब हमें जेम्स गन का DCU देखने को मिल रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये था स्नाइडरवर्स का फेलियर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दूसरे दोस्तों में शेयर करना और अगर मेरे जोक्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।